बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। कराची में समंदर से मिलने वाली लाश का मुअम्मा। 23 साला डॉक्टर सारा मलिक ने खुदकुशी की या उनका कत्ल हुआ। सारा मलिक को बिल्लियों से प्यार था, इसलिए उसने वेटनरी अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया था। ये कहना है कि सारा मलिक के वालिद इब्रार अहमद मलिक का जिनकी 23 साला बेटी की लाश कराची में समंदर से मिली। कराची में महमूद आबाद आजम बस्ती की रहायशी सारा मलिक 2 रोज तक लापता रहीं, जिसके बाद समंदर से उनकी लाश मिली। पुलिस ने एक वेटनरी डॉक्टर समेत 2 अफराद को इस केस में हिरासत में लिया है। सारा मलिक ने फिजियोथेरेपी में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। सारा के वालिद इब्रार अहमद पुलिस से रिटायर्ड हैं। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें सारा चौथे नंबर पर थी। इब्रार मलिक ने BBC को बताया था कि सारा ने 6 जनवरी रोज़ जुमा को दोपहर 12 बजे अपनी वालदा को फ़ोन किया और कहा कि मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन वो नहीं आई। इब्रार अहमद ने FIR में कहा कि सारा गुज़श्ता 2 साल से डिफेंस में वाक़े RP वेटनरी अस्पताल में काम कर रही थी और गुज़श्ता 1 माह से अस्पताल के मालिक डॉक्टर शान सलीम और मुल्ज़िमा बिस्मा से बहुत परेशान थी। FIR के मुताबिक 6 जनवरी को सारा अपने काम पर गईं और बाद में उन्होंने अपनी वालदा को फ़ोन किया। फ़ोन पर बताया कि डॉक्टर शान सलीम और बिस्मा से बहुत परेशान हूँ, उन्होंने ज़्यादती की है। तो वालदा ने कहा कि तुम परेशान ना हो, वापस आ जाओ, लेकिन वो घर नहीं आईं। केस की तहकीकात करने वाली SP जाहिदा परवीन ने BBC को बताया कि डॉक्टर शान सलीम की मकतूला सारा से दोस्ती थी और वाक़े वाले रोज़ उन्होंने अस्पताल की एक कमरे में डॉक्टर शान को दूसरे कोलीग के साथ कुछ हरकत करते देखा, जिससे वो दिल बर्दाश्ता हो गई और कमरे से बाहर आ गई। उनके मुताबिक डॉक्टर शान सलीम ने उन पर तशद्दुद भी किया, जिसके बाद सारा रोती हुई बाहर चली गई, जहां अस्पताल के कुछ लोगों ने उसको समझाया कोशिश की कि लेकिन वो वहां से रवाना हो गई। सारा के वालिद इब्रार अहमद मलिक ने FIR में बताया कि तकरीबन 4 बजे डॉक्टर शान सलीम ने फ़ोन करके इत्तला दी कि आपकी बेटी सारा मलिक का पर्स और जूते साहिल समंदर से मिले हैं और वो लापता है, आप क्लॉक टावर पर आ जाएं। इब्रार मलिक के मुताबिक वो फौरी क्लॉक टावर पहुंचे तो डॉक्टर शान सलीम मौजूद थे, जिनके साथ वो DHF फेज़ 8 कराची पहुंचे, जहां काफ़ी लोग और पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने सारा का पर्स, जिसमें उनका असल शनाख्ती कार्ड, एक घड़ी, मेकअप का सामान वगैरह मौजूद था और उनके जूते भी दिए थे। इब्रार मलिक को मालूम हुआ कि तकरीबन 3:15 बजे दोपहर को उनकी बेटी का सामान मिला था। पुलिस की मददगार कॉल नंबर 15 पर एक शख्स ने 6 जनवरी को पुलिस को कॉल करके सारा के समंदर में जाने की इत्तला दी। जमाल नामी कॉलर जो लॉन्डी का रिहायशी है, उसने पुलिस को बयान दिया कि वो जुमे की नमाज पढ़कर निकला था और साहिल समंदर पर बैठा हुआ था कि उसने करीब ही एक लड़की को देखा जो रो रही थी। उसके मुताबिक इस दौरान लड़की ने समंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस आकर अपना पर्स और जूते साहिल पर छोड़े और वापस समंदर के पानी में उतर गई। कॉलर के मुताबिक उसने लड़की की मदद करके आवाज़ें लगाई, मगर कोई नहीं आया। उसके बाद 3:15 पर पुलिस मददगार 15 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू अदारे पहुंचे। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कॉलर पर शुबा जाहिर किया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। ईदी के रज़ाकार इमरान गाजी एम्बुलेंस के साथ करीब ही तानियात थे। उन्होंने बताया कि वो इत्तला पर अपने 4 साथियों के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंचे तो वहां पुलिस मौजूद थी। एक शख्स ने कहा कि उसके सामने लड़की को डूबते देखा, लोग ढूंढते रहे लेकिन पता नहीं चला। सारा मलिक की लाश पुलिस को 48 घंटे के बाद DHA फेज़ 8 के करीब समंदर से मिली। ईदी रज़ाकार इमरान गाजी ने कहा कि ये लग नहीं रहा था कि लाश पुरानी है। उन्होंने पहले भी पुरानी लाशें समंदर से निकाली हैं, लेकिन ये उन जैसी नहीं थी। उनके मुताबिक कितने अरसे में लाश फूल जाती है। उसकी पलकों पर आई शेड लगा हुआ था, वो उतरा नहीं था। अगर कोई डूबता है तो बालों में रेत वगैरह जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। समंदर की आखिरी लहर के करीब उसकी लाश एक साइड पर मौजूद थी। सारा मलिक का पोस्टमार्टम किया गया, जबकि उनके अज़ा से कीमियाई तजर्बे के लिए नमूने भी लिए गए हैं, जिनसे मालूम हुआ कि जाएगा कि उनको कोई नशा और
چیز یا زہر ملا کر زہریلا مواد تو نہیں دیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سیما سعید کا کہنا ہے کہ لاش تازہ لگتی ہے، آگے سے کپڑے گیلے اور پیچھے سے خشک تھے، جس چہرے پر معمولی خراشیں تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق سارا نے میرون رنگ کی ہیڈ، بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی اور ان کے ہیڈ کا فرنٹ گلا جبکہ پشت تقریباً سوکھی ہوئی تھی۔ ان کی بائیں جیب میں دائیں جیب سے زیادہ سمندری ریت تھی جبکہ بلیک جینز کی جیبوں میں ریت نہیں تھی۔ سارا ملک نے خودکشی کی یا ان کا قتل کیا گیا، اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ تھانہ ساحل پولیس کے سارا ملک کی گمشدگی کی FIR میں قتل کی دفعہ 302 بھی شامل کر لی ہے۔ کیس کی تحقیقات کرنے والے SP زاہدہ پروین کہتی ہیں کہ سارا کی گمشدگی 2 روز رہی، جبکہ لاش چند گھنٹے پرانی ہے، تو باقی وقت وہ کہاں تھی؟ اس کیس کی تحقیقات جاری ہیں، جس میں ڈاکٹر شان اور ان کے ایک دوست وقاص گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر شان کا کہنا ہے کہ ہسپتال سے نکلنے کے بعد ان کا سارا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ گرفتار ویٹرنری ڈاکٹر شان سلیم کا کہنا ہے کہ انہیں پھنسایا جا رہا ہے، لیکن وہ اس بارے میں واضح نہیں کر سکے کہ انہیں کیوں پھنسایا جا رہا ہے۔ FIR میں ہسپتال کی ایک ملازمہ بسما کو بھی نامزدہ کیا گیا ہے۔ SP زاہدہ پروین نے بتایا کہ بسما کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شان نوجوان لڑکیوں کو ملازمت پر رکھتے اور پھر انہیں جھانسا دے کر ان سے تعلقات استوار کرتے ہیں۔ تاہم پولیس کے مطابق اس بیان کی صداقت کو پرکھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا بسما خود کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ دوسری جانب پولیس حکام کے مطابق سارا ملک اپنا موبائل فون ہسپتال میں بھی پھینک گئی تھی، جس کو ملزمان نے فارمیٹ کیا، جبکہ ہسپتال کی CCTV فوٹیج بھی ختم کر دی گئی۔ SP زاہدہ پروین کے مطابق سارا کے موبائل برآمد کر لیا گیا ہے، جس کی فرزانگ کرائی جا رہی ہے۔ پولیس نے ملزمان کا عدالت سے ریمانڈ بھی حاصل کر لیا ہے۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی کر لیجیے گا، اور جی ہاں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔